Hello everyone. Assalamu alaikum. Am I audible to you? So everyone, join the meeting. Hi Jaya. Hi Varsha. Am I visible to you? Or my voice is coming to you properly? Okay. Thank you so much. So देखते हैं 2 मिनट रुकते हैं सबके लिए. कैसे हो आप लोग? कैसे गया आपका संडे? और प्रिपरेशन कहाँ तक हुई आपकी? हेलो. ईशा. हाय नेहा. तो चलो 6 लोग तो ज्वाइन हुए हैं. जैसे कि हम बिजनेस मैनेजमेंट पे है. बिजनेस मैनेजमेंट को लेकर हमको देखनी होती है. ये रुके हुए यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं हर से सच मॉडल, ऑल्सो कॉल्ड अ लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ अ लीडरशिप, जिसे हम लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्योरी कहते हैं. ये हमारा हो चुका है, बट एक बार और रिवाइज. टास्क बिहेवियर मैनेजमेंट का एक्टिविटी है वो place they are to, and when should to do, उनको कैसा और कहाँ. नाउ रिलेशनशिप बिहेवियर, एक ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन कर लेना, पर्सनल रिलेशनशिप लाइक लीडर और मेंबर के बीच में. अगर कोई भी सिचुएशन हो तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं, एक दूसरे को साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं. चलो आज तुम नहीं आ सकते तो मैं मैनेज कर लेता हूँ और ये चीज आपको कवर अप करके देता हूँ. Now, maturity level. Maturity is a capacity to set a high but attainable goal, plus the willingness and ability to take a responsibility and to use a educational or experience. Maturity capacity क्या होती है? एक हाईएस्ट सेटअप एटीट्यूड कर लेता है, गोल सेटअप कर लेता है, जिसमें विलिंगनेस होती है, एबिलिटी टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम उस चीज की जिम्मेदारी लेंगे. एंड यूज नाउ इट इज क्लियर. अब आ रही है आवाज? हाय, गुड इवनिंग मेघा. इज एम आई ऑडिबल टू यू? या सो एक रिलेशनशिप बना के रखते हैं हम लोग. रिलेशनशिप बिहेवियर में, मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि मेंबर और जो हमारे मैनेजर है उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है.
हाँ डियर, एक अच्छा रिलेशन बनता है। मेच्योरिटी लेवल में हम देखते हैं कि कैपेसिटी होती है, जहाँ पर हमको गोल सेटअप होता है। बस हमको अपना गोल हासिल करने के लिए उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हमको जाना होता है। देखो, बी हर्सी बैलेंसर सिचुएशनल मॉडल, इसे नेतृत्व के जीवन चक्र सिद्धांत भी कहा जाता है। ये मॉडल 3 कारकों के बीच बातचीत पर आधारित है। कार्य व्यवहार, अगुवा द्वारा अपने समूह के सदस्यों के कार्य और भूमिकाओं को परिभाषित करने और व्यवस्थित करने की संभावना, और ये समझने के लिए कि उन्हें कौन सी गतिविधियां करनी हैं और उन्हें कब करनी चाहिए। संबंध व्यवहार, नेताओं और उनके समूहों के सदस्यों के बीच एक व्यक्तिगत संबंध के पोषण की सीमा, यानी कोऑर्डिनेशन बनना। परिपक्वता स्तर, परिपक्वता उचित लेकिन पर्याप्त लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता और जिम्मेदारियां लेने की इच्छा और क्षमता, और शिक्षा और या अनुभव का उपयोग करने की क्षमता है। यानी कि अपने एक्सपीरियंस को उसमें जी जान से लगा देना, उस काम को, उस गोल को अचीव करने के लिए। Now, according to the level of maturity of subordinate leaders, styles are the 4 types they are. पहले तो टेलिंग स्टाइल, लोगों का बात करने का नजरिया। अगर मैं आपसे हार्श वॉइस में बात करूंगी तो आप नाराज हो जाओगे, आपसे पोलाइटली बात करोगी तो आप कोऑर्डिनेटिव काम करोगे। सेलिंग स्टाइल, जब हमको मतलब एक वे होता है ना, हायर टास्क, हाई रिलेशनशिप बिहेवियर, सबॉर्डिनेट रिक्वायर बोथ सपोर्टिव एंड डायरेक्टली बिहेवियर। लाइक जो भी हम कार्य करेंगे तो उसमें हम लोगों को, अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ, सेलिंग स्टाइल यानी मैं भी आपको नोट्स दे रही हूँ या आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मेरा कहने का स्टाइल, मुझे समझाने का स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियरली हो पाए। ओके, नाउ अधीन स्तरों की परिपक्वता के स्तर के अनुसार नेतृत्व शैली 4 प्रकार की होती है। वे हैं कहने की शैली, उच्च कार्य और निम्न संबंध व्यवहार आश्वस्ता के दौरान उपयोग किया जाता है, जहां अधीन स्थों के बीच कम परिपक्वता होती है, निर्देशात्मक व्यवहार पर प्रकाश डालता है। विक्रय शैली, जब कोई उच्च कार्य और उच्च संबंध व्यवहार होता है तो अधीन स्तरों के सहायक और निर्देश व्यवहार दोनों की आवश्यकता होती है। यानी हमें दोनों का जजमेंट, दोनों चीजें काम सही तरीके से करना होता है। नाउ पार्टिसिपेटिंग स्टाइल, यूज व्हेन देयर इज अ हाई रिलेशनशिप एंड low task behavior stage, where subordinates have a moderate to high maturity. Delegation style, used when there is a low task or low relationship behavioral stage. Subordinate here are at a very high maturity level. भाग लेने की शैली, जब उच्च संबंध और निर्बंध कार्य व्यवहार चरण होते हैं तब उपयोग किया जाता है, जहां अधीन स्थितियों में मध्यम से उच्च परिपक्वता होती है। डेलीगेटिंग स्टाइल, कम कार्य और निर्बंध संबंध व्यवहार अवस्था होने पर उपयोग किया जाता है, और अधीन स्तर बहुत उच्च परिपक्वता स्तर पर है। मीन्स क्या, देखो पार्टिसिपेटिंग स्टाइल मतलब कोऑर्डिनेशन करना, एक हायर रिलेशन मेंटेन करके रखना, कि कोई सा भी छोटा सा टास्क हो या बड़ा सा कभी काम हो, तो हम लोग एक मेच्योरिटी लेवल में एक दूसरे का साथ देकर क्या करेंगे, काम करेंगे। डेलीगेटिंग स्टाइल मतलब बहुत ही नाजुक, मतलब एक रिलेशनशिप हमारा कैसा है, लोअर टास्क पे। बेटा हिंदी, हाँ, यस, बट फिर भी मैं उसके मीनिंग के कंसेप्ट बताने की ट्राई करती हूँ, ताकि मतलब कोई भी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हिंदी भी डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज सम टाइम इंग्लिश वर्ड भी डिफिकल्ट आ जाते हैं, तो हमें उसको अंडरस्टैंडिंग करने में डिफिकल्टी होती है। ओके, बट सम टाइम हिंदी के वर्ड भी ऐसे होते हैं जिसके मीनिंग जो होते हैं, कुछ मीनिंग हमें पता होते, कुछ मीनिंग हमें नहीं पता होते, बट एटलीस्ट अगर मैं हिंदी को आपके सामने रखूं और उस चीज के बारे में आपको बता दूं, तो मे भी जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके डाउट क्लियर हो जाएगी। इज एम आई राइट? सो डेलीगेटिंग स्टाइल एक ऐसा स्टाइल होता है जहां पर हमारा रिलेशनशिप एक बहुत ही नाजुक कगार पर है, ठीक है, और मेच्योरिटी लेवल बहुत हाई है, कि मतलब टास्क कंप्लीट करके देना है। लेकिन हमारे
दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, काम को सही तरीके से नहीं कर रहे। हम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है, हम दोनों एक दूसरे से नाराज है, हम दोनों एक दूसरे से गुस्सा है, लेकिन मेच्योरिटी डेट आ गई, गोल अचीव करना है, टास्क बड़ा सामने पड़ा है, तो ऐसे लेवल पे काम करना क्या हो जाता है, एक डेलीगेशन स्टाइल से, मतलब फिर भी ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करना। ओके, His model is not based on any research conclusion. It emphasizes only one situational aspect. ये कोई रिसर्च वर्क में से साबित नहीं हुआ कि ऐसा कभी भी ये चीज हुई है कि मतलब दोनों भी एग्री नहीं कर रहे हो, मैनेजर और सबॉर्डिनेट, और काम आ गया और काम पूरा करके देना है। ओनली वन सिचुएशनल रेस्पेक्ट, ये ऐसे कभी एक आधी बार कोई एक जगह पर हो सकती है। ना द मेच्योरिटी लेवल ऑफ अ सबॉर्डिनेट, ओके, तो उनका मॉडल किसी शोज निशर्क और पर आधारित नहीं है, ये केवल एक स्थितिजन्य पहलू अधीनस्थों के परिपक्वता स्तर पर जोर देता है। ओके, नाउ सी हाउस पाथ गोल थियरी by Robert House, who advanced his theory based on Ohio State leadership studies and groom expectancy model motivation. It is said that a leader's job is create a work environment through a proper structure, adequate support, and rewards that help employee reach the organization goal in a successful manner. ले क्या कह रहा है, एक ऐसा लीडर जो जॉब क्रिएटिव वर्क है, इन्वायरमेंट एक ऐसा बना के रखता है, स्ट्रक्चर रेडी करके रखता है, जहां पर हम पूरी तरह से उस काम में इन्वॉल्व होकर काम करेंगे। द हेल्प एम्प्लॉयज रीच द ऑर्गेनाइजेशन गोल, हम हेल्प करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। मेजर रोल आर टू क्रिएट अ गोल ओरिएंटेड एंड टू इम्प्रूव द पाथ टुवर्ड द गोल्स सो दैट इट विल बी अटेंडेड। कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि गोल ओरिएंटेड होते हैं, जिसे गोल हमको बनाना होता है, इम्प्रूव करना होता है। कभी कभी सेलिंग प्रोडक्ट जो हमारा मार्केट में बिक रहा है, लेकिन कॉम्पिटिटर्स आ जाने की वजह से हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, तो ऐसे समय में हमें एक गोल डिसाइड करना है, अपने इम्प्रूवमेंट करना है, और किस तरह से उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ना है, ये हमको देखना है। नाउ सी हाउस का पथ लक्ष्य सिद्धांत, रॉबर्ट हाउस द्वारा, जिन्होंने ओहियो स्टेट लीडरशिप स्ट्रेटजी और व्यूम के एक्सपेक्टेशंस मॉडल ऑफ मोटिवेशंस के आधार पर अपना सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इसमें कहा गया है कि एक नेता का काम कम के माहौल, एक उचित संचालना, पर्याप्त समर्थन और पुरस्कार के माध्यम से बनाना है, जो कर्मचारियों को एक सफल तरीके से संगठनात्मक लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करता है। प्रमुख भूमिकाएं एक लक्ष्य उन्मुख कारण बनना है और लक्ष्य की दिशा में सुधार करना है ताकि इसे प्राप्त किया जा सके। The theory is called a path goal because its major concern is how the leader influences the follower perception of their work goal, personal goal, and path goals to attainment. Like the theory proposed four leader behavior: directive, supportive, participating, and achievement oriented. All the leadership style work well in the some situation, but might not be suitable in other. Two group of situational variable are considered: characteristic of subordinate and work environment. अब देखो इसमें क्या कह रहा है, द थियरी जो है पाथ गोल की, बिकॉज इज अ मेजर कंसर्न इन हाउ द लीडर इन्फ्लुएंस द फॉलोवर परसेप्शन एंड द वर्क ऑफ अ गोल, यानी जो लीडर है वो काम किस तरह से करेगा, वर्क काम कैसे करेगा, और पर्सनल गोल को किस तरह से अचीव कर पाएगा। द थियरी पर्पस फोर लीडर बिहेवियर, या तो वो डायरेक्टिव काम करेगा, या तो सपोर्टिव किसी का साथ लेके करेगा, या पार्टिसिपेशन यानी किसी कार्य में खुद को अपने आप को इन्वॉल्व करके काम करेगा, या अचीवमेंट ओरिएंटेड बस मुझे हासिल करने से काम है। लीडर्स वेल इन सम सिचुएशन, हर एक स्टाइल अलग अलग जगह पर काम आती है, बट माइट नॉट बी सुटेबल इन अदर टू, कुछ दो ग्रुप में वो सुटेबल नहीं होती। वो दो ग्रुप है कौन से, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सबॉर्डिनेट एंड वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि सबॉर्डिनेट जो है ना, मैंने बताया था 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो कैरेक्टरिस्टिक करना सबॉर्डिनेट को, उसके बीच में अगर मैं कहूंगी कि मैं जैसे ऑर्डर दूंगी सिर्फ वैसे ही काम करना है, सिर्फ सपोर्ट से लेकर काम करना है, सिर्फ पार्टिसिपेशन से लेकर काम करना है, तो ऐसा नहीं चलता। कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से डील करना पड़ता है। वर्क इन्वायरमेंट, हमें एक ऐसा माहौल बनाकर काम करना रहता है जहां पर लोग अच्छे से ईमानदारी से काम करें। अब वहां पर जाकर हम नए रूल्स, नए रेगुलेशन या डिसीजन डाल देंगे, तो इट्स समटाइम इट विल बी फाउंड अ डिफिकल्टी टू मैनेज एंड कंट्रोल एंड टू टेक अ वर्क फ्रॉम देयर।
सिद्धांत को पथ लक्ष्य कहा जाता है क्योंकि इसकी प्रमुख चिंता ये है कि नेता अनुयायियों की उनके कार्य लक्ष्य, व्यक्तिगत लक्ष्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्तों की धारणा को कैसे प्रभावित करता है। सिद्धांत ने 4 नेता व्यवहार प्रस्तावित किए हैं: निर्देशक, सहायक, सहभागी, उपलब्धि, अनुमोद। ये सभी नेतृत्व शोल कुछ स्थितियों में अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन अन्य में उपयुक्त नहीं हो सकते। स्थातीय जन वर्ग के 2 समूहों का विचार किया जाता है। अधीन स्थितियों की विशेषताएं से और कार्य का वातावरण किया जाता है। Now, De Vroom, Yatlon and Jagos contingency model developed by the Victor Vroom and Philip Yaton, later joined by the Arthur Jago. यानी पहले जो थे ना डी व्रूम, यटोन एंड जैगोस कंटिन्यूजन मॉडल, इन्होंने तो सब में पहले इसको डेवलप किया था विक्टर व्रूम ने, उसके बाद इस पे काम किया फिलिप्स एंड यटोन ने, एंड लेटर फिर उसके बाद अथुर्व जैगो ने उसको ज्वाइन किया। मॉडल एम्फोसिस ऑन द डिग्री टू विच एम्प्लॉय शुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेशन इन डिसीजन, यानी ये कहते थे कि जो एम्प्लॉय हैं उन्हें भी हक है राइट देने का कि राइट हो रहा है कि रॉन्ग हो रहा है, पार्टिसिपेट करने का जो भी चीजें होगी। द मॉडल इज बेस्ड ऑन द assumption that situation variable interacting with the personal attribute characteristic of a leader result in the leader behavior that can be affect the effectiveness of a organization। ये मॉडल assumption करता है सिचुएशन वेरिएबल पर, पर्सनल एट्रीब्यूट करता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लीडर, रिजल्ट इन द लीडर बिहेवियर दैट कैन बी अफेक्ट इन द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इफेक्ट देगा ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर। डी व्रूम, यटन और जागो का आकस्मिक मॉडल विक्टर व्रूम और फिलिप येटन द्वारा विकसित, बाद में अथर जैगो द्वारा जुड़े। मॉडल इस बात पर जोर देता है कि किसी हद तक कर्मचारियों को फैसलों में भाग लेने की अनुमति देनी चाहिए। मॉडल इस धारणा पर आधारित है कि स्थानीय जन्य चर नेता की व्यक्तिगत विशेषताओं या विशेषताओं के साथ बातचीत करे, जिसके परिणाम स्वरूप नेता का व्यवहार होता है जो संगठन की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है। यानी आप जैसे संगत बनाओगे वैसे संगत अट्रैक्टिव करेगी और लोग अपने आप उससे हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। 3 factors are to be considered: quality decision, decision accept, decision timing। 3 कारों पर विचार किया जाना चाहिए: निर्णय की गुणवत्ता, निर्णय स्वीकारता, निर्णय समय। According to the theory, leader with the multiple subordinate have a 5 basic decision style available of them. There are the autocritical AI, leader make the decision and solve the problem himself। देखो हमने सुना है अभी AI टूल लॉन्च हो रहे हैं, तो लीडर आपको क्या कर सकता है, मेक अ डिसीजन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम हिमसेल्फ, यानी अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकता है। ऑटोक्रेटिक A11, leader obtain information from his subordinate, then decide on the solution to problem himself। Subordinate act only as a information sources। जैसे कि अभी आप और मैं हूँ, ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं आपको इंग्लिश में भी नोट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं आपकी प्रॉब्लम में जानती हूँ क्या है और मैं अपने आप से सॉल्व कर रही हूँ। लेकिन सम टाइम अभी जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट बोलते हैं मैडम हिंदी में भी लो, मैडम हिंदी में भी लो, तो आपने बताया और आपके सजेशन को मैंने सुना और उस सजेशन पे मैंने काम किया, तो वो हो गया ऑटोक्रेटिक A2। इस सिद्धांत के अनुसार कई धन स्थितों वाले नेताओं के पास 5 बुनियादी निर्णय शैलिक उपलब्ध होती है। यह है निशुल्क AI, नेता निर्णय लेता है और समस्या को स्वयं हल करता है। निशुल्क A2, नेता अपने अधीन स्थानों से जानकारी प्राप्त करता है, फिर समय के समाधान पर स्वयं निर्णय लेता है। अधीन स्थिति केवल एक सूचना स्थितियों के रूप में कार्य करता है, लाइक एक एजेंट होता है जो हमें बताता है कि बाबा ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यहाँ पे इतना बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पे इतना लॉस हो रहा है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। नाउ कंसल्टेटिव CI, लीडर शेयर द प्रॉब्लम विथ ईच सबऑर्डिनेट ऑन इंडिविजुअल बेसिस by getting the suggestion and ideas of the problem। He does not bring the subordinate together as a group। ये सारे सबऑर्डिनेट को ऐसा ग्रुप में नहीं लेता, सबसे अलग अलग मिलता है, अपनी अपनी राय लेता है, पूछता है। प्रॉब्लम इज सेकंड कंसल्टेशन C2, प्रॉब्लम इज शेयर विद द सबऑर्डिनेट एज अ ग्रुप, कलेक्टिविटी ऑब्टेन द आइडियाज एंड सजेशन। जैसे कि मैंने अपनी प्रॉब्लम आपके सामने रख दी कि मेरे यहाँ लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्निकल इश्यू आ रहा है, बहुत ज्यादा मैं आपको टाइम नहीं दे पा रही हूँ,
तो आप लोगों ने उस चीज को अंडरस्टैंडिंग की, समझा, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, समीशन दिया, एक सजेशन प्रोवाइड किया, तो इट इज कॉल्ड अबाउट कंसल्टेंसी. नाउ group based G2, leader and subordinates meet as a group to discuss the problem. यहाँ पे लीडर और सबॉर्डिनेट क्या मिल जाते हैं, एक एज अ ग्रुप में मिल जाते हैं और सारे डिस्कशन करते हैं रिलेटेड टू द प्रॉब्लम एंड ग्रुप मेक द डिसीजन, और ग्रुप में एक डिसीजन लेते हैं. सलाहकार सीआई, नेता समस्या पर उनके सुझाव और विचार प्राप्त करके प्रत्येक अधीनस्थ के साथ व्यक्तिगत आधार पर समस्या साझा करता है. वे अधीनस्थों के एक समूह के रूप में साथ नहीं लेता. सलाहकार सीआईआई समस्याओं के एक समूह के रूप में अधीनस्थों के साथ साझा किया जाता है. सामूहिक रूप से विचारों और सुझावों को प्राप्त किया जाता है. समृद्धि अधिक आधारित G11, समस्या पर विचार करने के लिए नेता और अधीनस्थ एक समूह के रूप में मिलते हैं और समूह निर्णय लेता है. लाइक एक बीच में एक पर्सन को बिठा देते हैं और नेता को एक साइड में रखते हैं, सबऑर्डिनेट को एक साइड में रखते हैं. अब सारी सिचुएशन सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि हमें सपोर्ट किसको करना चाहिए. सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इट इज कॉल्ड द समूह आधारित G2. ना ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप थ्योरी, तो लीडरशिप की थ्योरी कैसे ट्रांसफर होती है. देखो, इंस्पिरेशन, लाइक उसके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए. इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, यानी जैसे भी बातचीत करोगे या इंटरेक्ट किसी के साथ करोगे तो एक बॉन्डनेस होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए. इंडिविजुअल कंसिडरेशन, इंडिविजुअल यानी खुद का अपना पार्ट क्या करना चाहिए, ज्यादा देना चाहिए. करिश्मास, करिश्मास मतलब कि नए नए यूनिक कुछ ना कुछ हमें एक्टिविटी पे कंडक्ट करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू द Berners Moss, this leadership emphasizes four behavioral components: inspiration, intellectual stimulation, individual selection, and according to the Berners Moss, the leadership emphasizes four behavioral components: inspirational, intellectual, stimulation, individual, and consideration. Transformational leader first make the followers aware of the importance of a work object and their outcomes. By exhibition, various contribution of these behavior leader rise the following as a better several. यहाँ पे बॉर्डन मास के अनुसार ये नेतृत्व चार व्यवहार घटकों पर जोर देता है: प्रेरणा, बुद्धि, उज्जैन, व्यक्तिगत विचार और करिश्मा. परिवर्तनात्मक नेता सबसे पहले अपने अनुयायियों को कार्य के उद्देश्यों और उनके परिणामों के महत्व से अवगत कराते हैं. मतलब यहाँ पे राइट है, यहाँ पे रॉन्ग है, जो भी सिचुएशन होने वाली है उस चीज को पहले बताते हैं. इन व्यवहारों के विभिन्न संयोजनों और प्रदर्शिता करने नेता अनुयायियों को उनकी बेहतर स्थिति में लेते हैं. इससे क्या हो जाता है, जो लॉस में जाने वाले उनको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आज का माल नहीं उतारना है, वरना माल में रेट ज्यादा होने की वजह से माल रुक जाएगा, तो बेटर है कि आज मार्केट में मत उतरो. ट्रांसेक्शन लीडरशिप, two types of a leader were identified by the J.M. Brunner: transaction and transformation. A transaction relationship involve or exchange relation between the leader and follower. Transactional leadership involve the trader relationship between leader and followers. The followers of transaction leader come from their formal authority and responsibility in organization. The primary goal of the follower to be obey the instruction of a leader. The leader believes the motivation follower through a system and reward a punish. देखो यहाँ पर ये क्या कहता है, ट्रांसफर लीडरशिप, यानी हम एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, एक दूसरे को टास्क बता सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट सकते हैं, अथॉरिटी बांट सकते हैं. लेकिन कोई कोई ऐसा होता है कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता. The leader believes that motivating a followers through the system of reward and punishment. अगर जो अच्छा काम करेगा उसे इनाम मिलेगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा उसे हम पनिशमेंट देंगे, तो इससे हम आगे बढ़ सकते हैं. लेन देने का नेतृत्व. J.M. बैनर्स द्वारा दो प्रकार के नेतृत्व की पहचान की गई: लेन देन और परिवर्तनकारी. लेन देन संबंध में नेता और अनुयायियों के बीच विभिन्न संबंध शामिल होते हैं. लेन देन नेतृत्व में नेताओं और अनुयायियों के बीच व्यवहार बंधन संबंध शामिल है. लेन देन करने वाले नेताओं की शक्ति संगठन में उनके औपचारिक अधिकारी और जिम्मेदारी से आते हैं. अनुयायी
का प्राथमिक लक्ष्य नेता के निर्देशों का पालन करना है। नेता पुरस्कार और धन की व्यवस्था के माध्यम से अनुयायियों को प्रेरित करने में विश्वास देता है। यानी हम किसी भी काम को, किसी भी कार्य को बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ जिम्मेदारी लेते हुए कार्य को अंजाम दे सकते हैं। तो आज हमारा खत्म हुआ है बिजनेस मैनेजमेंट का थ्योरेटिकल पार्ट में थ्योरीज। यहाँ तक हमने थ्योरीज देखे। इससे रिलेटेड 2 टॉपिक और है बिजनेस मैनेजमेंट से। मे भी अगर हमने कल वापस से कंटिन्यू किया तो ये चीज कल के कल फिनिश हो जाएगी। यानी हमारा 3rd यूनिट कल इंशाल्लाह फिनिश हो जाएगा। अब मुझे बताओ, बिजनेस मैनेजमेंट में हमने इसमें कितने स्लाइड पढ़े टोटल, आपको पता है? टोटल मैंने आपको 3-4 दिन से जो कंटिन्यू लेक्चर लिया है, टोटल 136 स्लाइड्स है। 136 में से 4 हटा दो, 6 हटा दो, यानी 130 स्लाइड है। 130 स्लाइड में से आपको जो चीजें बताई गई, लाइक ये थ्योरी, तो ये थ्योरी का मीनिंग क्या है, ये थ्योरी का मीनिंग उसके बाजू में लिख दो। आपको एट द एंड ऑफ द ईयर पढ़ने में बहुत आसानी होगी। और आई एम ट्राइंग टू बी पब्लिश माई बुक फॉर योर स्टडी पर्पस, जो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। जल्द आपको हमारे फिलर फॉर्म ऐप पर उसके बारे में पूरी डिटेल अवेलेबल होगी। ओके एवरीवन। सो चलो आज का सेशन यहीं पे रुकेंगे हम लोग, फिर कल इंशाल्लाह मिलेंगे और कल कंटिन्यू करेंगे। कल हमारा लास्ट डे होगा यूनिट 3 का। ओके, मे बी सितंबर या अक्टूबर तक लॉन्च हो जाएगी हमारी बुक इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अब मुझे नहीं पता किस कब तक पब्लिश करेंगे, बट डेफिनेटली इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बाहर के मार्केट के जैसे मुझे नोट्स नहीं देने हैं आपको। इस नोट्स में हम आपको बेनिफिट ये देंगे कि हम यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज जाएंगे। टॉपिक वाइज रिलेटेड जितने भी पीवाई क्यू पूछे जाएंगे, जैसे हम 21 सेट में देखते हैं लिखा हुआ रहता है, या जब हम लोग टीवाई वगैरह की टेक्स्ट बुक उठाएंगे तो उस सम के आगे लिखा होता है कि ये मार्च 2018 में पूछा गया, 9 में पूछा गया, घुमा 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 कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, लेकिन पूछता है। अगर आज हमने फादर का नाम पूछा तो कल वो बेटे का नाम पूछता है, कल वो डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता है, बट हमको टॉपिक पता होना चाहिए। यस इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, और मैं बहुत अच्छे से आपको देने की कोशिश करूंगी। जब तक अगर प्रिंट नहीं भी हुआ तो हमारे ऐप के थ्रू से मैं ये बिजनेस मैनेजमेंट का यूनिट रिपेयरिंग बाकी है हमारी, ये वीक हमारी रिपेयरिंग जाएगी। फिर क्या करूंगी, यूनिट वाइज जैसे जैसे मैंने नोट्स भी बनाए हैं वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, जिससे आपको रेफरेंस इजी पड़ेगा। ओके एवरीवन। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके, चलो बाय। इंशाल्लाह जरूर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।